Hello, my dear students. How are you? I am fine and just hope that you will also be fine. Today, I want to describe the topic which is continued and I started yesterday. That is very important topic. And so, fatafat, come on live. चलिए, अमन यादव हैं, यूपी से हैं, देखिए। और भी स्टूडेंट्स, जाहिद खान हैं, एसके हैं, अमर सिंह हैं, मेनी अदर स्टूडेंट्स, दिव्या हैं, सब जुड़ गए हैं फटाफट। और आप सारे लोग फटाफट जुड़े तुरंत, ताकि क्लास मिस ना होने पाए आपकी। ओके जी सर, फटाफट आ गए। पीएस अर्जुन है, बहुत अच्छी बात है, नाइस। यू मस्ट बी वेरी एक्टिव फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन कैरियर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। बहुत कुछ अब बताना मुश्किल है, अब थोड़ा सा 12th की कोर्स पर मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ 5 मिनट, इसके बाद फिर मैं अपने टॉपिक को पढ़ाना शुरू करता हूँ। चलिए, विश्वकर्मा क्रिएशन है, गोरखपुर से हैं भाई, ये सीएम के एरिया से हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दिए, बहुत अच्छी बात है, लाइक करना भी चाहिए। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आज थोड़ा सा मैं टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस का टॉपिक क्या है, जरा उसके बारे में सुनिए। टॉपिक हमारा क्या है, ये टॉपिक क्या है, उसके बारे में सुनने का प्रयास करें। इसमें टॉपिक मैं ये बताना चाहूंगा आपको, चलिए टॉपिक में एक तो हमारा पहले लिटरेचर है और दूसरा हमारा लैंग्वेज पोर्शन है। एक लिटरेचर है, दूसरा लैंग्वेज पोर्शन होता है। सिलेबस आप समझ लो पूरा बदल गया है, आपका पूरा सीबीएसई पैटर्न पर हो गया है। टोटल सिलेबस बदला जा चुका है और इस सिलेबस में क्या क्या है, अब जरा सुनिएगा ध्यान से। सिलेबस में हमारा जो लिटरेचर है ना, लिटरेचर अब कम हो गया है, यानी लिटरेचर हमारा केवल 40 मार्क्स का है बस। अब लिटरेचर केवल 40 मार्क्स का बचा हुआ है। इस बार मैं जो नया सिस्टम आया है 12th में, बोर्ड वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, सारे लोग सुन रहे हैं ना भाई? विपिन पाल, रोहित यादव, जहीदा खान है, अनिमेश सिंह है, सारे बच्चे सुन रहे हैं ना? कुलदीप पटेल हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग सुनिए। और जो हमारा लैंग्वेज पोर्शन है, ये 60 मार्क्स का हो गया है, ये आपका 60 मार्क्स का हो गया है। लिटरेचर हमारा 40 मार्क्स का है और लैंग्वेज हमारा 60 मार्क्स का है। एक 40 नंबर का है, दूसरा 60 नंबर का है। ओके, हाँ आप सुनिए। हाँ नहीं, बदल गया है भाई आदर्श शुक्ला, ये बदलाव हो गया है। कि पहले से भी आशंकाएं थी कि बदला जाएगा, बदला जा चुका है। लिटरेचर में अब जरा सुनिए, जो लिटरेचर का हमारा पोर्शन है उसमें हमारा एक किताब होती है प्रोज की, दूसरी हमारी होती है पोएट्री की, और तीसरी जो आप कह सकते हो सप्लीमेंट्री रीडर है ये। सप्लीमेंट्री रीडर, ये प्रोज का है, ये पोएट्री का है, और ये सप्लीमेंट्री रीडर का है। ठीक है ना, एक प्रोज का है, एक पोएट्री का है, एक सप्लीमेंट्री रीडर का है। ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। प्रोज है, पोएट्री है और सप्लीमेंट्री रीडर है।
इसमें प्रोज से क्या क्या आएगा इसके बारे में पहले सुनिए। प्रोज के जो टोटल लेसन है वो 8 लेसन दिए गए हैं, पोएट्री टोटल 6 लेसन दी गई है और सप्लीमेंट्री भी 8 लेसन दिया गया है। पहले जो हुआ करता था, पहले जो स्टार्टिंग में था उसमें प्रोज हमारा 7 लेसन हुआ करता था, अब 8 लेसन है। पोएट्री हमारी 10 पोएम हुआ करती थी, 10 पोएम्स होती थी, अब वो केवल 6 पोएम्स आपके उसमें बची हैं। और सप्लीमेंट्री रीडर अभी तक 4 होती थी, 4 अभी तक के एग्जाम में 4 होती थी और अब हमारे पास कितनी आ गई हैं? 8 आ गई हैं, 8 इसमें आ गई, पहले 4 ही होती थी भाई, अब टोटल 8 हो गई हैं। ओके, अब इनमें से क्या क्या पूछा जाएगा? हाँ, केवल यूपी बोर्ड का हुआ है भाई आर्या, मैं केवल यूपी बोर्ड में की यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। यूपी बोर्ड के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं बस, और किसी बोर्ड की नहीं, बिहार और जनरल जितने भी बोर्ड से उनमें से किसी की नहीं, केवल मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। उसमें ऐसा परिवर्तन हुआ है। प्रोज से जो आएगा ध्यान से सुनिए, प्रोज से आएगा टू, थोड़ा सा कलर इसका मैं बदल देता हूं, टू शॉर्ट क्वेश्चन प्लस वन लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा फिर 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आएगा। पोएट्री से क्या आएगा इसके बारे में सुनिए, इसमें 1 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस सेंट्रल आइडिया प्लस फिगर्स ऑफ स्पीच। सप्लीमेंट्री रीडर से जो मैं बात कर रहा हूं इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ये इतना सिस्टम इसके पास है। ये सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें, जो मैं बता रहा हूं इस पर ध्यान दीजिए। पहले प्रोज से क्या क्या आता था? पहले प्रोज से 2 पैसेज आते थे एक्सप्लेनेशन करने के लिए, जिनमें से एक पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आता था। एक पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आता था, एक का रेफरेंस आता था, कॉन्टेक्स्ट आता था और एक्सप्लेनेशन आता था, एक का। ठीक है, वो करते थे आप। फिर इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता था, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता था, उसका आंसर हम लोग शॉर्टली 30 से 40 वर्ड में दे लेते थे। और 4 फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, एक सेंटेंस होता था और उस सेंटेंस में कोई एक वर्ड खाली स्थान होता था और उसका ऑप्शन दिया होता था, वो ऑप्शन उसमें से एक सिलेक्ट करना होता था। तो इस प्रकार से आते थे क्वेश्चंस, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस हमारे आते थे। तो वो सब अब बंद हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन बढ़ गया है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, बस 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, इसके अलावा कुछ इसमें नहीं आना है। पोएट्री में केवल सेंट्रल आइडिया, अच्छा है, पोएट्री में भी पैसेज आता था एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आता था। अब एक्सप्लेनेशन के लिए वो नहीं आएगा, आपका सेंट्रल आइडिया आएगा प्लस एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, फिर फिगर ऑफ स्पीच आएगा, जो होगा उसके अकॉर्डिंग। सप्लीमेंट्री रीडर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे प्लस एक लैंग्वेज, एक उसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा। इतना लिटरेचर से आपका है, बस टोटल ये लिटरेचर है, ये टोटल लिटरेचर है।
बात समझ रहे ना, ये लिटरेचर का टोटल पार्ट में आपको समझा रहा हूं, लिटरेचर का टोटल पार्ट है ये, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अच्छी बात है। मैं अब लैंग्वेज पोर्शन आपको बताना चाहता हूं। लैंग्वेज पोर्शन ग्रामर में क्या क्या आएगा और क्या क्या आपको सीखना है, लैंग्वेज पोर्शन को बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, अगले क्लास के लिए, अगले आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसके लिए है, ये आप लोगों में लागू है। जो अब 11th से 12th में इस साल जो बच्चे गए उनके लिए है ये, यानी जो इस साल पढ़ेंगे अब 12th में उनके लिए है ये। जो इस साल बोर्ड एग्जाम अभी 1 महीने बाद देने वाले हैं उन बच्चों के लिए पुराना वाला है। अब अगले साल जो 2022 में एग्जाम देंगे, मार्च में, फरवरी में, अप्रैल में, जब भी होगा, उनके लिए सिस्टम में समझा रहा हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज पोर्शन में जो नरेशन पहले से था, नरेशन रहेगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो भी रहेगा, जो सिंथेसिस था वो भी रहेगा, सिंटैक्स वो भी रहेगा, वोकैब जिसमें क्या क्या आता था, एंटोनिम्स आता था, सिनोनिम्स आता था, वन वर्ड आता था, एडियम्स एंड फ्रेजेस आता था। ये सारी चीजें पहले भी थी और अब भी रहेंगी। ये सारी चीजें पहले भी थी, अब भी रहेंगी, बस मार्क्स का डिफरेंस आ गया है। सारे लोग सुन लीजिए बेटा। हाँ, मार्केट में श्रुति वर्मा बोल रही हैं, मार्केट में बुक भी आ गई हैं, मार्केट में न्यू सिलेबस की बुक्स भी अवेलेबल हो गई हैं। तो इतना चीज पहले से था, अब भी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मतलब ये परिवर्तन तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना, ये परिवर्तन तो आप देख ही रहे हैं। अब इसके बाद का जो परिवर्तन है उसको सुनिए कैसे होगा। इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा जो 15 नंबर का होगा। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ। ये 15 मार्क्स का होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 15 मार्क्स का। इसमें एक बड़ा सा पैसेज आएगा, जैसे बैंक के एग्जाम में होता है, एसएससी के एग्जाम में आता है पैसेज, ठीक है ना, जैसे सीएचएसएल एक एग्जाम होता है एसएससी का, सीजीएल एक एग्जाम होता है एसएससी का, सीपीयूएसआई एक एग्जाम होता है एसएससी का, बैंक का एग्जाम होता है, उन सब में ये पैसेज आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज को लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, नहीं बिहार बोर्ड का बिल्कुल सेम है। तो पैसेज को पढ़ते हैं और पढ़ करके उस प्रश्न के आंसर के लिए, क्वेश्चन का आंसर जो देते हैं उस पैसेज पर ही बेस्ड होना चाहिए। उसी का टेंस आपको लेना है, सब कुछ उसी का लेना है और उसी पर बेस्ड होकर के आपको सेंटेंस का निर्माण करना होता है। जैसे वो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको निर्माण करना होगा। सब लोग लाइक पढ़ रहे हैं और लाइक को बढ़ाएं फटाफट भाई। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक ये होता है पहले लेट, जो इस साल बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, जो इस साल बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए लेटर राइटिंग नहीं, इस बार लेटर राइटिंग नहीं आएगी एग्जाम में, लेटर राइटिंग नहीं है, समझे ना। और जो अगले साल एग्जाम देंगे, यानी आप लोग जो बच्चे कनेक्टेड हैं इस समय, उनके लिए लेटर राइटिंग भी होगी। मैं भी बुक बता देता हूं, उनके लिए लेटर राइटिंग भी होगी, लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का। लेटर राइटिंग अब 10 मार्क्स की आएगी एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना।
10 मार्क्स का आएगा। लेटर राइटिंग में, लेटर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब, तो लेटर तो 3 प्रकार का होता है, पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्सनल लेटर हो गया, बिजनेस लेटर हो गया और ऑफिशियल लेटर हो गया। ठीक है ना। तो इनमें से आपको पर्सनल लेटर अब नहीं आएगा, आप बिजनेस, जैसे कंप्लेंट लेटर हो गया, किसी की इंफॉर्मेशन लेटर हो गया, इस टाइप के लेटर्स इस बार आएंगे, और वो भी 10 नंबर का उठा करके दे दिया एग्जाम में। ठीक है ना। आप जरा देखिए, ऐसे राइटिंग एक होता है, ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर भी इसी को बोलते हैं। फॉर्मल, ऑफिशियल लेटर को फॉर्मल लेटर्स बोला जाता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब होता है जो पर्सनल लेटर होता है उसको इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम आपको सिस्टम से बताएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बेहतरीन उसको समझाएंगे, अभी उसको छोड़िए। ठीक है बेटा। चलिए आप देखिए, इधर की बात करता हूं। ऐसे राइटिंग अभी जो एग्जाम देंगे बच्चे, अगले महीने जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं 2021 में, उनके लिए ऐसे राइटिंग 12 मार्क्स का था, 12 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। लेकिन आप लोगों के लिए जो अब 2022 में एग्जाम देंगे बोर्ड का, उनके लिए केवल और केवल 10 मार्क्स का ही एग्जाम आएगा। बस 10 मार्क्स का ही ऐसे राइटिंग आएगा, बस 10 नंबर का आएगा, ओनली एंड ओनली ऑफ 10 मार्क्स। इंग्लिश के अलावा और कोई सब्जेक्ट तो चेंज नहीं, इंग्लिश के अलावा भी कोई चेंज नहीं हुआ ललित, इंग्लिश में ही परिवर्तन हुआ है और जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। दूसरी चीज यानी स्किल पावर अब बढ़ेगी और अच्छे से, अच्छी सिलेबस, ठीक है, गलत नहीं, बहुत अच्छा है। दूसरी चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जो ट्रांसलेशन हमारा होता है, ट्रांसलेशन यानी हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाने का जो सिस्टम है, ट्रांसलेशन हमारा होता है, वो ट्रांसलेशन पहले 10 नंबर का आता था, 10 मार्क्स का ट्रांसलेशन पूछा जाता था। अब ये ट्रांसलेशन डिक्रीज कर दिया गया है और डिक्रीज करके केवल और केवल 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। ट्रांसलेशन केवल 5 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। पहले क्या होता था, पहले 10 मार्क्स का आता था, ये 10 नंबर का आता था, और अब कितने का आएगा, केवल और केवल 5 नंबर का आएगा ये ट्रांसलेशन। तो इसके लिए अच्छा, और दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पहले पैसेज आता था ट्रांसलेशन का, या इस बार बोर्ड में आने वाला है, वो कोई पैसेज होता था, चाहे वो हिस्टोरिकल होता था, चाहे वो हमारा जियोग्राफियल होता था, चाहे वो रिलीजियस होता था, इस प्रकार से तमाम पैसेज हुआ करते थे। ठीक है ना। ये पैसेज एग्जाम्स में आते थे, ये एग्जाम्स में पैसेज आते थे। अब जो हमारा पैसेज आने वाला है वो सेंटेंसेस में होगा। ये यानी अब पैसेज नहीं आएगा, जो पहले स्टोरी टाइप में आता था ना, एक पैसेज होता था, पैसेज के हिसाब से एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थीं, उसने पहली बेटी की शादी इससे किया, दूसरी की उससे किया, यानी एक ही स्टोरी को मोटिवेट किया जाता था। तो अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, अब आपका इस प्रकार से होगा कि सेंटेंस दिए जाएंगे, 7 सेंटेंस, 8 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, और कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, कोई पास्ट परफेक्ट का होगा, कोई हैबिचुअल सेंटेंस होगा, कोई कंपल्सिव सेंटेंस होगा, कोई मोमेंटियल सेंटेंस होगा। सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं ना। इस प्रकार से ढेर सारे सेंटेंसेस की वैरायटी आपको दी जाएगी, ऐसे सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, समझे ना।
ऐसे सेंटेंसेस दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा लैंग्वेज पोर्शन में इधर देख लीजिए, नरेशन वगैरह जैसे पहले पढ़ते थे, नरेशन अब भी वैसे ही है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपके 6 चैप्टर आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू आता है, ठीक है ना, रिमूव करने के लिए डिग्री आती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इस प्रकार से इसमें बहुत चेंज करने का सिस्टम होता है। तो जितने सिस्टम है जो पहले थे वो अब भी हैं। मार्क्स भी लगभग बराबर हैं, ये मिलाकर के 10 नंबर का आएगा। सिंथेसिस में सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस को ही मिलाकर के सिंपल बनाया जाता है, सिंपल को ही मिलाकर के कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, सिंपल को ही मिलाकर के कंपाउंड भी बनाया जाता है। यानी सिंपल सेंटेंस ही मूल आधार है, बेसिक फंडामेंटल है वो, ठीक है ना, वो बेस्ड है। इसके बाद में सिंटैक्स आप लोग अच्छा, नरेशन की चर्चा। नरेशन में 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ये ढेर सारे सेंटेंसेस आपके होते हैं नरेशन में। और वही सेंटेंसेस एग्जाम में बार बार कोई इंट्रोगेटिव दे दिया, कभी कभी इंपरेटिव दे दिया, कभी एक्सक्लेमेटिव दे दिया, कभी ऑप्टेटिव दे दिया, ऐसे सेंटेंसेस नरेशन में आते हैं। नरेशन में ये सेंटेंसेस आते हैं, समझ रहे ना। तो वो तो जनरल जेन्युइन है कि ये इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता, ये एग्जाम में आएगा। बात सिंटैक्स की मैं करता हूं। जितने पार्ट्स ऑफ टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं भाई? टोटल पार्ट्स ऑफ, नहीं छत्तीसगढ़ में नहीं, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होंगे पता है? सर एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा। एक्टिव पैसिव इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में होता है ना। एक्टिव पैसिव अभी तो बता रहा हूं, आप लोग सुनिए ध्यान से। एक्टिव वॉइस नहीं, वॉइस है पीबी। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ही एक्टिव पैसिव है। एक्टिव और पैसिव इसी में है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों इसमें है ट्रांसफॉर्मेशन में। एक्टिव वॉइस भी है इसमें, पैसिव वॉइस भी है। हाँ, अब मैं श्रुति वर्मा ने आंसर दे दिया। देखो कि मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं टोटल कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल संख्या कितनी होती है। तो मुझे उत्तर क्या मिला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 9। लेकिन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने फंक्शन में है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक फंक्शन लेस है, यानी आपका होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां हमारा इंटरजेक्शन और नौवां होता है आर्टिकल। नौवां हमारा आर्टिकल होता है, उसको ऐड किया गया है, लेकिन इंटरजेक्शन हमारा फंक्शन लेस होता है, इसलिए आर्टिकल को उसमें जोड़ दिया गया है। तो इसलिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ के रखो, या आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए तमन्ना भी आ गई, काफी दिन बाद आए हैं। कुलदीप पटेल भी है, दिव्या है, विधि सिंह है, ठीक है ना, श्रुति वर्मा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट फॉर द बेटरमेंट। तो ये मैंने आपको इसका सिस्टम समझा दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन में ही वॉइस का फॉर्म होता है, वॉइस अलग से नहीं आता है, ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है। कई चीजें ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री वगैरह सब होती हैं, समझे ना, इसलिए आप इसको समझ के रखिएगा। बाकी कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा नया लगेगा, इसको हम लिख करके बढ़िया से कुछ अच्छे कॉम्प्रिहेंशन निकाल करके इस स्मार्ट बोर्ड पर लिख करके उसको हम स्टूडेंट बनेंगे, हम समझेंगे और आपको समझाएंगे भी और आपको समझाएंगे। इसलिए आप इसके बारे में परेशान मत होइएगा। लेटर राइटिंग में बढ़िया लिख करके क्लासिफाई करके लेटर राइटिंग भी आपको अच्छे समझा दूंगा। लेटर राइटिंग में भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेटर राइटिंग भी मेंटेन हो जाएगा। ऐसे राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोटेशन। ऐसे राइटिंग में अगर आपने कॉपी में कोटेशन नहीं लिखा तो वैसे ही ऐसे आपका समझ में आता है
जैसे कि गैया और बुफेलो भैंस कितना भी अधिक दूध क्यों ना देती हो, लेकिन अगर उनकी सींग और पूंछ गायब हो गई ना, हार्न और टेल, तो कहने का मतलब वो थोड़ा सा और लगेगा। सींग पूंछ के बिना उनकी कीमत घट जाती है, उनकी औकात घट जाती है। कोई भी भैंस की औकात ना उसकी सींग पूछते बहुत माने रखती है, वो थोड़ा सा वेल डेकोरेटेड दिखती है, वरना दूध वो उससे ज्यादा दे लेकिन कीमत उसकी कम हो जाती है। वैसे ही इसको समझिए। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको समझा दिया बेटा, सब कुछ समझा दिया। तो आप लोगों में इसको आगे अब हम शुरू करते हैं। ये सिलेबस आज आपको मैंने बता दिया, सिलेबस में हमने स्टार्ट किया ही है, ठीक है ना। जो अभी टॉपिक कल चल के आ रहा है, जो कल हम चलाए थे इन्फिनिटिव का टॉपिक चला था, कल जो मैंने टॉपिक चलाया था वो इन्फिनिटिव का टॉपिक चला था। हाँ ऑफलाइन, हाँ बिल्कुल ठीक है पीएस अर्जुन, बिल्कुल बिल्कुल 100% पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आप परेशान मत होइए। तो मैंने कहा इसमें जितना ट्रांसलेशन वाला मैटर है उसको हमने कल उठा लिया था, और इन्फिनिटिव एक टॉपिक मैंने शुरू कर दिया था। इन्फिनिटिव का टॉपिक मैंने शुरू किया था। नहीं नोटिस तो अभी नहीं आ रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट, हाँ यस ऑक्सिलरी वर्ब तो खत्म हो गया है। कल मैंने इन्फिनिटिव की शुरुआत किया था, और बहुत ध्यान से आगे सुनने का प्रयास करें। इसको हम यहीं पर ब्रेक करते हैं और आगे अपने सिस्टम को फॉरवर्ड करते हैं। ओके, उसको अच्छे से सुनने का प्रयास करें। चलिए आगे इसको मैं रफ कर दिया, और टॉपिक जो मेरा था मैंने इसका स्टार्टिंग कर दिया है इन्फिनिटिव। टू प्लस V1, टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। कोई भी वर्ब है और उसके फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो तो वो हमारा इन्फिनिटिव का कार्य करता है। कल मैंने आपको समझाया था, सबको समझ में आया भी होगा कि क्या इन्फिनिटिव कैसे बनता है। चलिए लाइक थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ा दीजिए फटाफट, 100 तो क्रॉस करे तुरंत। पहले मैंने कल इन्फिनिटिव का सिस्टम समझा दिया था, अब आगे जरा ध्यान से सुनिएगा, आगे ध्यान से सुनिएगा। चलिए यहां पर एक रूल मैंने कल बताया था कि डबल इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी एक ही नाउन के लिए अगर एक से अधिक इन्फिनिटिव आते हैं तो पहले को विथ इन्फिनिटिव और बाद वाले को विदाउट इन्फिनिटिव में हम लोग चेंज करते हैं। विथ इन्फिनिटिव और विदाउट इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं, राइट। अब अगला जो हमारा सिस्टम है उसको सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब लोग, हाँ श्रुति वर्मा बिल्कुल सही। चलिए सुनिए ध्यान से, KNOW और लर्न LEARN, इसका अर्थ होता है जानना और इसका अर्थ होता है सीखना। जानना और सीखना। नो और लर्न, KNOW नो और लर्न, ये ऐसे वर्ड्स हैं, नो और लर्न, कि जहां भी आते हैं इनके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग अवश्य होता है। और याद रखिए इन्फिनिटिव तो लगता है ये, साथ में क्या होता है जरा सुनिए, मैं, चलिए अच्छा, मैं नदी में तैरना जानता हूं।
राहुल ने निबंध लिखना सीख लिया है। राहुल ने निबंध लिखना सीख लिया है। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर ये, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ट्रांसलेशन करना है, मैं नदी में तैरना जानता हूं। कोई कहता है कि आप नदी में तैरना जानते हैं? हाँ, अमर सिंह ने आंसर दे दिया, राज गौतम ने आंसर दे दिया। इसको मैं एक बार गलत तरीके से बता रहा हूं, फिर इसको सही तरीके से चेंज कर रहा हूं। गलत तरीके से क्या है कि आई नो टू स्विम इन द river. I know to swim in the river. I know to swim in the river. जनरली लोग ऐसा ही बताएंगे, इसका ऐसे होता है, I know to swim in the river. हाँ देखिए, अंकुश प्रजापति हैं और भी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं मेरे, और इन लोगों ने फटाफट बिल्कुल सही आंसर दिया, आई नो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना क्या है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी सेंटेंस में KNOW, नो, नो, नोज, नो, न्यू, नोन, मतलब कोई भी इसका फॉर्म भी हो सकता है, और लर्न का फॉर्म, लर्न है, लर्नड है, लर्न्स है, लर्निंग है, कुछ भी हो, व्हाट एवर, अगर ये फॉर्म होता है तो आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, आगे आपको हाउ टू का प्रयोग करना चाहिए, नहीं गलत माना जाएगा सेंटेंस। अगर आपने हाउ टू का यूज नहीं किया तो योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, अर्थात ये सेंटेंस गलत है। और फिर सही सेंटेंस क्या है माय डियर, सही सेंटेंस होगा आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। आपका ये सही सेंटेंस होगा, आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर, आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर, आपका ऐसा सेंटेंस बनेगा, आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। अगर आपने हाउ टू का प्रयोग नहीं किया तो दैट सेंटेंस विल बी रॉन्ग, सेंटेंस एकदम गलत हो जाएगा, सेंटेंस एकदम गलत हो जाएगा। इन दो वर्ब्स को पहचानिए, KNOW और लर्न को, अगर ये आते हैं तो आप इनके साथ हाउ टू का प्रयोग करिए। सेकंड सेंटेंस को जरा देखिए, इसी पर मैंने आधारित कर दिया है, राहुल ने निबंध लिखना सीख लिया है। सीख लिया है का मतलब काम हो चुका, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस में आ गया। किस टेंस में आ गया माय डियर, ये परफेक्ट टेंस में आ गया। जब परफेक्ट टेंस में आ गया तो हाँ, वेरी गुड आदर्श शुक्ला, बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसी पर लाइक को बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और आगे करिए, 110 भी नहीं पूरा हो पाया, और खींचिए दौड़ा करके एक बार। तो अब जरा देखिए राहुल का, राहुल आपने राहुल लिखा यहां पे, और आगे लिखेंगे हैज, सिंगुलर नंबर है ना, हैज, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लर्न का लगाएंगे, लर्नड, यानी राहुल हैज लर्नड टू, और टू के बाद क्या लिखोगे भाई, राइट, क्या सीख लिया है, एन ऐसे, राहुल हैज लर्नड टू राइट एन ऐसे, राहुल हैज लर्नड टू राइट एन ऐसे, राहुल ने निबंध लिखना सीख लिया है। ये आपका आंसर गलत हो गया, गलत हो गया। आप लोग यार IPL के चक्कर में तो नहीं पड़ जाते हैं,
आईपीएल तो जीवन भर आता रहेगा, फिर देखते रहेंगे, लेकिन एक बार अगर पढ़ाई का टाइम एक्यूरेट निकल गया ना, तो लाइफ में याद रखना ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। द टाइम विच इज पास्ट विल नेवर कम बैक। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। तो आप लोगों का इंटरेस्ट किस पर होना चाहिए? आप लोग खूब समझदार हो और अपने आप को केंद्रित रखो। मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से लाइव जब शुरू होता है तो आईपीएल का थोड़ा सा नशा लोगों के माइंड में आ जाता है। ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है और आप लोग बेस्ट करने का प्रयास करें, पढ़ाई के लिए बेस्ट करने का प्रयास करें। हम आपके लिए तैयार हैं, हम छोड़कर चले आए और लैब में पढ़ा रहे हैं आपको। आप लोग बिल्कुल नहीं कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने आप को, तो ठीक नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। ओके, तो चलिए बहुत अच्छा। जो बच्चे सिंसियर हैं वो लगे हैं, और सब लोग तो नेचुरली पढ़ नहीं सकते हैं, सब लोग तो नहीं पढ़ाया जा सकता भाई, हर किसी को नहीं पढ़ाया जा सकता ना। तो आप अगर लाइफ पर रहेंगे और कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे सर कहते थे कि भाई घड़ा है ना, ओपन करके छत में अगर रख दोगे, बारिश होगी तो कितनी भी धीमी बूंदें क्यों ना बरसें, बहुत धीरे धीरे, लेकिन घड़ा एक ना एक दिन जरूर भर जाएगा। कितनी धीरे धीरे बारिश क्यों ना हो, लेकिन अगर घड़े को मुंह के बल रख दो ना औंधा, तो कितना घनघोर बारिश हो फिर भी उसमें पानी नहीं अंदर रह सकता है। तो बस आप ओपन अपने आप को क्यूरियस फॉर्म में रखें। मेरे कहने का मतलब है क्यूरियासिटी, जागरूकता आपके मस्तिष्क में, मन में बैठी होनी चाहिए। इसका सही सेंटेंस क्या बना आप लोगों ने बता ही दिया है, कई बच्चे बराबर आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। कई बच्चे बहुत आंसर कंटिन्यू दे रहे हैं, तो इसका मैं सही जवाब दे दूं, लिख दूं। सही जवाब ये होगा इसका भाई, राहुल हैज लर्नड हाउ टू राइट एन ऐसे। राहुल हैज लर्नड हाउ टू राइट एन ऐसे। राहुल ने सीख लिया है निबंध कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, या निबंध लिखना राहुल ने सीख लिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। हम अगले पेज की ओर आपको ले चल रहे हैं, अगले पेज की ओर। मैं अगर सेंटेंस ये बोलूं, रमन लिखना पढ़ना नहीं, लिखना पढ़ना नहीं जानता है। रमन लिखना पढ़ना नहीं जानता है। आप बताएं जरा, रमन लिखना, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इंग्लिश में कैसे मेंटेन करूं? सब लोगों के ऊपर मैं इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोगों पर छोड़ रहा हूं। लिखना और पढ़ना की अंग्रेजी राइट एंड रीड एंड राइट होता है। लिखना पढ़ना, राइट एंड रीड कुछ भी लिख लो। रमन डज ना, वेरी गुड वेरी गुड। अमर सिंह, अमर सिंह है, बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इसमें हैं, सब आर्या है, देखिए अनिल सरोज है, सब लोगों ने, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, ज्यादा, वेरी गुड, शाबाश भाई। नवोशियान है, राज गौतम है, दिलीप कुमार सिंह है, विश्वकर्मा क्रिएशन है, बहुत से अरशद मंसूरी हैं, सब लोगों ने सही प्रयास किया है। और इसका सिस्टम ये हो जाएगा, ध्यान से सुनना, रमन does not know, Raman does not know how to read and write. Raman does not know how to read and write. How to read and write. अगर ट्रांसलेशन ये बनाया जाए, रीना
चाय बनाना नहीं जानती थी। अगर ये कहा जाए वह रोटी सेकना नहीं जानता है। ओके, चलें, ये दो सेंटेंसेस आपके सामने मैंने रख दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, डू योर बेस्ट, प्रयास करिए और बताने का सही प्रयास होना चाहिए। प्रयास भी करिए और बताने का सही प्रयास होना चाहिए। डू योर बेस्ट, कोशिश करिए। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी योर आंसर, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। लाइक्स को भी आप आगे बढ़ाइए। आंसर तो दे रहे हैं, लाइक्स को थोड़ा सा मेंटेन करिए भाई सारे बच्चे। यह सेंटेंस में बोलता हूं, रीना का रीना हो गया, पास्ट टेंस है ना तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा, डिड नॉट। टेंस का ध्यान आपको जरूर रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, टेंस का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो टेंस का जब ध्यान रखेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब में गलती नहीं करेंगे, वरना हेल्पिंग वर्ब में अगर गलती हुई तो समझ लीजिए कि एवरीथिंग इज रॉन्ग, सब कुछ बेकार है। और लाइक्स को बढ़ाइए बेटा, लाइक्स को थोड़ा बढ़ाइए। रीना डिड नॉट नो हाउ टू, अब बनाना का प्रिपेयर क्या, टी। रीना डिड नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। रीना डिड नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। रीना नहीं जानती थी चाय कैसे बनाई जाती है। रीना डिड नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी, आपका ऐसे सेंटेंस बनेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस हमारा इस फॉर्म में होगा। क्या होगा कि रीना डिड नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। रीना नहीं जानती थी कि चाय कैसे बनाई जाती है। समझे ना, चाय कैसे बनाई जाती है वो नहीं जानती थी। हाँ, क्या डाउट है राज भाई, बोलो, डाउट तुरंत बताया करिए। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूं मैं। अरे राज बताओगे डाउट क्या है कि मैं अंतर्यामी हूं, कैसे जान पाऊंगा भाई। तुरंत अपनी बात को उसी में कह देना चाहिए, तुरंत अपनी बात को उसी में कह देना चाहिए। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा समझिए। क्या लिखा है इसमें? टू, राइटिंग नहीं होगा भाई, राइटिंग नहीं होगा। KNOW या तो निगेटिव है ना, तो इसमें राइटिंग, वो तो राइटिंग जीरंड बन जाएगा ना, आप इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं, जीरंड बन जाएगा और जीरंड यहां अलाउड नहीं है, ठीक है ना। राइटिंग नहीं, हाउ टू राइट इन्फिनिटिव बनता है, नो और उसके बाद इन्फिनिटिव बनता है, याद रखिएगा। वह रोटी सेकना नहीं जानता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का केस है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? सीधे ही डज नॉट नो हाउ टू, और सेकना का बेक होता है BAKE, बेक चपाती। ही डज नॉट नो हाउ टू बेक चपाती। ही डज नॉट नो हाउ टू बेक चपाती, ठीक है ना। वो चपाती कैसे सेकी जाती है उसको पता नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार झटके से लाइक को और बढ़ाइए, लाइक्स को, और ये टॉपिक यहीं पर एंडिंग करता हूं।
ठीक है ना, टाइम हो गया है। नेक्स्ट रूल अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं था, बट हम आपको सिलेबस आपका बताना शुरू कर दिए। वो भी जानना बहुत जरूरी है, सिलेबस आपका कि क्या क्या आएगा, कैसे नहीं आएगा। आप निश्चिंत होकर के पढ़िए, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस बार पूरा टाइम हमारे पास है, पूरा टाइम है। पिछली बार टाइम कम था, इस बार पूरा शुरू से टाइम चल रहा है। तो एकदम नहीं, कल अभी हमारी क्लास नहीं चलेगी, हम बताएंगे, तो ये क्लास नहीं चलेगी। तो पूरा का पूरा टाइम मिलेगा, सारा चीज लिटरेचर, लैंग्वेज आपको सब बताया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ें, ठीक है ना। ओके, यहीं पर मैं ब्रेक करता हूं, और गुड नाइट एवरीबॉडी एंड हैव योर नाइस टाइम।